हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालाइजर जीएस। आज हम लोग बीपीएससी 17 का ज्योग्राफी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और आज का टॉपिक है नॉर्दर्न प्लेन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। देखिए, पहले देखेंगे फिजियोग्राफिक डिवीज़न, फिर रीजनल डिवीज़न। फिजियोग्राफिक डिवीज़न में बाबर, तेराई, बांगर और खादरवाला देखेंगे। इसके बाद इसमें उसका रीजनल डिवीज़न में राजस्थान प्लेन, पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्र प्लेन को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए लास्ट लेक्चर में हम लोग हिमालयाज़ को हम लोग देख चुके हैं। आज देखेंगे नॉर्दर्न प्लेन, फिर हम लोगों के पेनिनसुलर प्लेन वाला पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला भाग बचेगा और ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट और आइलैंड वगैरह बचेगा, तो वो कर लेंगे। तो देखिए चलिए, नॉर्दर्न प्लेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ। नॉर्दर्न प्लेन का फॉर्मेशन देखेंगे तो देखिए यहाँ पे हम लोगों का हिमालयाज़ है, ग्रेटर हिमालयाज़, इसके नीचे है लोअर हिमालयाज़ और यहाँ पे शिवालिक, यहाँ पे एक बड़ा सा डिप्रेशन देखने को मिलता है और यह है पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू, ग्रेटर हिमालयाज़, लोअर हिमालयाज़, शिवालिक और ये जो भाग दिख रहा है इसी को बोलते हैं हम लोग नॉर्दर्न प्लेन। ठीक है, तो ये बना कैसे है? एलुवियल डिपॉजिट से। एलुवियल डिपॉजिट कहते किसी हैं, मतलब नदी के द्वारा, रिवर्स के द्वारा जो सेडिमेंट्स लेके आया जाता है ना नदी के द्वारा, जैसे जिसमें आते हैं क्ले, सिल्ट आ जाएगा आपका, और सैंड आ जाएगा, ग्रेवल आ जाएगा और पेबल आ जाएगा। तो सारा तरह के जो ये सेडिमेंट लेके आते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं एलुवियल डिपोजिशन। तो यहाँ पे डिपोजिशन के बना है मैक्सिमम, ज़्यादातर जो ये सेडिमेंट्स लेके आए हैं वो हिमालयन रिवर्स के द्वारा, और फिर पेनिनसुलर रिवर भी है जिसके द्वारा लेके आया गया। तो हिमालयन रिवर कौन कौन सा है? तो हिमालयन रिवर देखेंगे, हिमालयन में आ जाएगा आपका इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इसके ट्रिब्यूटरीज जो भी है, और इधर से आ जाएगा आपका पेनिनसुलर वाला में आ जाएगा, पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला भाग से आ जाएगा बेतवा, केन और सोन। तो ये तीनों जो रिवर है ना, ये तीनों भी गंगा का ही ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, तो चलिए फॉर्मेशन कैसे हुआ वो देख लिए। अब चलते हैं फिजिकल डिवीज़न में। ठीक है, फिजियोग्राफिक डिवीज़न में तो भाबर वाला, तराई वाला, बांगर वाला और खादर वाला क्षेत्र है। तो सबको देखेंगे एक एक करके। पहले देख लेते हैं कि ये इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। देखिए, ये है हिमालय और ऐसे करके यहाँ पे ये हो गया क्षेत्र। ठीक है, ये हिमालयाज़ है अपना, और यहाँ से जो रिवर निकलती है अपने साथ सेडिमेंट लेके आती है। तो यहाँ पे बड़ा बड़ा सा पेबल और ग्रेवल वगैरह सेडिमेंट करता है, मतलब ये करता है, डिपॉजिट करता है। तो इसी को बोलते हैं हम, इसी क्षेत्र को बोलते हैं हम लोग भाबर। तो यहाँ पे मेनली क्या देखने को मिलता है हम लोगों को भाबर में? तो यहाँ पे ग्रेवल देखने को मिलता है, पेबल देखने को मिलता है, और ये जो है ना, एक चीज़ याद रखेगा, यहाँ पे नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट यानी कि सबसे नॉर्थ में यही है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बड़ा बड़ा कंकर अगर दिखेगा ऐसे ऐसे, तो इसके बीच में गैप बहुत ज़्यादा है, तो हाई पोरोसिटी क्या होगा? तो क्या होगा, देखिए बीच में से रिवर निकल जाएगा और यहाँ पे ऊपर से हम लोगों को रिवर दिखेगा ही नहीं। तो यहाँ पे रिवर जो होगा ना, ये वाला डिसअपियर हो जाएगा, रिवर स्ट्रीम डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, और तो देखिए ये कंकर पत्थर वाला भाग है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर भी पॉसिबल नहीं है, एग्रीकल्चर नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये वाला भाग हम लोग देख लिए, भाबर वाला। अब चलते हैं तराई वाला क्षेत्र देखते हैं। नेक्स्ट पेज चेंज कर लेते हैं और देखिए हम लोग ऐसे देखे थे, ऐसे, तो ये वाला भाबर देख लिए। अब यहाँ से रिवर जो निकलती है, यहाँ पे फाइन पार्टिकल्स यानी कि कले वगैरह हो जाएगा। तो यहाँ पे तराई वाला में क्या देखने को मिलता है हम लोग को, इसे हम लोग पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे
मतलब मिट्टी के कण वगैरह मिलते हैं, ये स्मॉल स्मॉल ये पार्टिकल्स मिलते हैं किसके, सैंड के। तो यहाँ पे इल ड्रेन यानी कि हमेशा यहाँ पे गीला मिट्टी रहता है यानी, तो इसी को हम लोग बोलते हैं, ये क्या हो रहा है, मार्शी लैंड। मार्शी लैंड यानी कि दलदली मिट्टी देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। और जो यहाँ पे जो रिवर डिसअपियर हो गया ना, तो यहाँ पे रीमर्ज हो जाती है रिवर, ठीक है। और यहाँ के जो मिट्टी होती है यहाँ पे नाइट्रोजन अच्छी खासी मात्रा में देखने को मिलती है, नाइट्रोजन। तो अब जब नाइट्रोजन है और मर्शी लैंड है तो यहाँ पे हम लोगों की कल्टीवेशन होती है, ठीक ठाक कल्टीवेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे शुगर केन वगैरह, शुगर केन हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया और मेज वगैरह की खेती देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये वाला देखिए। अब भांग, ये देखिए हम लोग बांगर और खादर देखेंगे। तो ये रिवर यहाँ पे, यहाँ से रिवर आया। अब ये वाला हम लोगों का रिवर, ये रिवर वैली है, ठीक है। यहाँ से रिवर निकलती है, तो इसका आसपास वाला जो एरिया है ये वाला, इसे हम लोग खादर बोलते हैं, खादर या फिर फ्लड प्लेन, फ्लड्स प्लेन। और इसके दूर वाला, ये ऊपर उठा हुआ भाग है, इससे दूर वाला यानी कि ओल्ड प्लेन, जिसे ये ओल्ड फ्लड प्लेन्स भी बोल सकते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग बांगर। तो बांगर के बारे में हम लोगों को क्या जानना है, एक तो ये ओल्ड एलुवियल सोइल है, डिपोजिशन है, ठीक है। और दूसरा, या फिर ओल्ड फ्लड प्लेन्स भी बोल सकते हैं इसको। अब यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट चीज़ देखने को मिलता है हम लोगों को, क्या जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको बोलते हैं रे। रे क्या होता है कि यहाँ पे देखिए, पहले बाबर वाला क्षेत्र, बांगर वाला क्षेत्र में क्या होता है ना कि यहाँ पे ड्राई मिट्टी देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ की मिट्टी वही में कल ये होता है, क्या बोलता है कि इसमें वो नहीं होती है ना, ये कल्टीवेशन के लिए सूटेबल नहीं है, तो यहाँ पे ज़्यादा इरिगेशन किया जाता है कल्टीवेशन के लिए। तो मोस्ट इरिगेशन के एक्सेसिव इरिगेशन की वजह से यहाँ के मिट्टी का जो ऊपरी परत है ना, यहाँ पे हम लोगों को देखने मिलता है क्या, साल्ट, यानी कि नमक टाइप का वाइट जम जाता है, जिसके लिए जो कल्टीवेशन के लायक नहीं रहता है। और ठीक है, तो ये वाला भी देख लिए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग खादर वाला। खादर में क्या देखना है, अच्छा एक चीज़ रह गया यहाँ पे हम लोग बताना था, और बूर भी बताना था। बूर क्या होती है, ठीक है। विंड इरोजन का नाम तो सुना ही होगा, हवा से होने वाली इरोजन, विंड इरोजन, विंड इरोजन। तो यहाँ पे एक्सेसिव विंड इरोजन के कारण क्या होता है कि जैसे देखिए ये मिट्टी है, ये सॉफ्ट लेयर है, ऊपर वाला लेयर जिसे होते हैं सॉफ्ट लेयर है। इसके नीचे हम लोग को पेबल, ग्रेवल वगैरह, कंकर वगैरह देखने को मिलता है। तो विंड एक्सेसिव विंड इरोजन के कारण ये वाला जो पार्ट है ये रिमूव हो जाती है। तो बचता है क्या हम लोगों का, ये गिट्टी वाला। तो यहाँ पे सैंडी परत देखने को मिलता है, लेयर, सैंडी लेयर। तो सैंडी लेयर में कल्टीवेशन नहीं होती है, ठीक है। तो ये दो बूर और रे दोनों याद रखिएगा, बांगर वाला क्षेत्र में देखने को मिलता है। अब चलते हैं खादर वाला। खादर वाला हम लोग देख ही चुके हैं। यहाँ पे खादर वाला कौन सा वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, रिवर वैली के पास वाला, यानी कि फ्लड प्लेन वाला। यहाँ पे क्या होता है कि इसे हम लोग बोलते हैं न्यू एलुवियल डिपोजिशन, या फिर न्यू फ्लड्स प्लेन, ठीक है। अब ये क्या होता है ना कि यहाँ पे हर साल बाढ़ आती है, बाढ़, तो यहाँ की मिट्टी रिन्यूड होती रहती है, ठीक है। तो रिन्यूड होती है, जिससे यहाँ पे हाई फर्टिलिटी देखने को मिलती है, फर्टिलिटी देखने को मिलती है, जो कि या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ये मोस्ट सुइटेबल प्लेस है, मोस्ट सुइटेबल फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, तो इसे हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं। यहाँ पे कि पंजाब वाला ये क्षेत्र है ना, पंजाब वाला क्षेत्र में से बोला जाता है, पंजाब एरिया में बेटलैंड्स के नाम से जाना जाता है खादर को, और बेट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो खादर वाला भी कंप्लीट हो गया हम लोगों का। अब चलते हैं आगे रीजनल डिवीज़न। रीजनल डिवीज़न में राजस्थान देखेंगे, पंजाब,
गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्रा प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पे मैप में देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए राजस्थान ये वाला है, कलर चेंज कर लेते हैं। ये देखिए राजस्थान वाला है, ये पंजाब वाला, ये देखिए पूरा गंगा वाला है, यहाँ से यहाँ तक गंगा वाला क्षेत्र है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो है ना ये वाला, ये अपर गंगा, ये मिडिल गंगा, लोअर गंगा, ये ब्रह्मपुत्रा वाला। तो मैप में देख लिया उसका लोकेशन। अब चलते हैं राजस्थान वाला से शुरू करते हैं। देखिए राजस्थान वाला में हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं जानना है कि राजस्थान सबसे वेस्ट में है, ठीक है। एक चीज़ ये याद रखना है। और यहाँ का मेन रिवर जो है लूनी रिवर है, लूनी। और यहाँ पे हम लोगों को एक चीज़ देखने को मिलता है, फेमस डेजर्ट। कौन सी? थार डेजर्ट, ठीक है। और एक चीज़ देखिएगा, ये राजस्थान वाला एरिया मान के चलते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को एक रेंज देखने को मिलता है। कौन सी रेंज? अरावली, अरावली। और यही काम करती है, इसे बोलते हैं हम लोग रेन शेडो, रेन शेडो ऑफ राजस्थान प्लेन, ठीक है। तो राजस्थान वाला इतना ही, राजस्थान में इतना ही जानना था। अब चलते हैं पंजाब और हरियाणा वाला में, पेज चेंज कर लेते हैं। देखिए पंजाब, देखिए पंजाब को हम लोग जानते हैं कि इसे लैंड ऑफ 5 रिवर के नाम से जानते हैं, ठीक है। 5 रिवर कौन कौन सी है? इंडस और इसके ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। अब इसका काम क्या है? इंडस और इनके ट्रिब्यूटरीज के बीच में हम लोगों को बहुत सारे यहाँ पे दोआब देखने को मिलता है। दोआब क्या होता है? दोआब बेसिकली हम लोग बोलते हैं, ये मान के चलिए एक रिवर है और एक ये रिवर है, और इसके बीच वाला जो क्षेत्र होता है ना ये वाला, इसी को हम लोग बोलते हैं दोआब। और दोआब कल्टीवेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये फ्लड प्लेन भी होता है। दोनों रिवर का फ्लड होता है तो यहाँ पे पानी आ जाता है, तो ऊपर वाला लेयर, इसको खादर भी देखने को मिलता है हम लोग, खादर टाइप का जमीन, जो कि कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो दोआब क्या होता है वो समझ गए। तो देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सी दोआब देखने को मिलता है पंजाब में। तो देखिए यहाँ पे इंडस रिवर है, और इंडस का ट्रिब्यूटरीज़ कौन कौन सा है? तो इंडस का ट्रिब्यूटरीज़ में हम लोग को देखने को मिल जाएगा झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और बीस, ठीक है। अब इसके बीच में कौन कौन सा दोआब दिखे? इंडस और झेलम के बीच में हम लोगों को देखने को मिलता है सिंध सागर, सिंध सागर दोआब, ठीक है। और यहाँ पे मिलता है झेलम और चेनाब के बीच में मिलता है छाछ, ठीक है। और चेनाब और रावी के बीच में मिलता है राचला, ठीक है। और बारी और रावी और सतलज के बीच में मिलता है हम लोगों को बारी, और सतलज और बीस के बीच में मिलता है हम लोग को बीस्ट, ठीक है। तो और देखिएगा दोआब फर्टाइल लैंड होती है, इतना याद रखिएगा। तो चलिए ये वाला भी हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या है हम लोगों का? गंगा प्लेन, गंगा प्लेन, ठीक है। गंगा का पहले एक्सटेंशन देख लेते हैं। तो इसका एक्सटेंशन है यमुना कैचमेंट, यानी कि दिल्ली वाला एरिया से लेके बांग्लादेश बॉर्डर, बांग्लादेश बॉर्डर यानी वेस्ट बंगाल, क्या मतलब ईस्ट वाला पार्ट तक इसका एक्सटेंशन है, ठीक है। अब हम इसे ये गंगा प्लेन को 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, अपर गंगा, मिडिल गंगा और लोअर गंगा, ठीक है। तीनों में इम्पोर्टेंट क्या है? देखिए ये अपर गंगा जो है ना, हम लोग को गंगा यमुना दोआब के भी, यहाँ पे गंगा यमुना दोआब देखने को मिलता है, गंगा यमुना दोआब, जो कि फर्टाइल लैंड होती है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़, और ये यूपी वाला एरिया है, याद रखिएगा। और यहीं पे हम लोग का ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ था ना, ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल कहा जाता है, यहीं पे यही वाला एरिया है जहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हुआ था, ठीक है। तो ये हाईली प्रोडक्टिव एरिया है, ठीक है। तो अपर गंगा में इतना ही देखना था। चलिए मिडिल गंगा में देख लेते हैं क्या है। ये ईस्टर्न यूपी प्लस बिहार वाला क्षेत्र है, बिहार वाला क्षेत्र, ईस्टर्न यूपी और प्लस बिहार वाला क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पे लो ग्रेडियंट देखने को मिलता है,
लो ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है, स्लोप कम होना, स्लोप, ठीक है। तो जिसके वजह से हम लोगों को यहाँ पे जो रिवर होती है ना, वो अपना कोर्स चेंज करती है, और जिससे हम लोगों को यहाँ पे फ्लड्स देखने को मिलता है। और जैसे हम लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कोसी, जिसे बिहार का सोरो भी कहा जाता है, सोरो भी कहा जाता है, ठीक है। अब चलते हैं लोअर गंगा में, देख लेते हैं लोअर गंगा पे। लोअर गंगा कौन कौन सा क्षेत्र है, आसाम हो जाएगा, इसमें बिहार वाला हो जाएगा, बंगाल हो जाएगा, यूपी वाला पार्ट आ जाता है, सब आ जाता है, ठीक। अब यहाँ की जो रिवर होती है ना, यहाँ पे सडन चेंज करती है अपनी कोर्स, सडन चेंज करती है अपना कोर्स, ठीक है। जिससे यहाँ पे हम लोग इस क्षेत्र को बोलते हैं फ्लड्स प्रोन एरिया बोलते हैं इसे, ठीक है। जो किसकी वजह से, फ्लड प्रोन ये जोन या एरिया बोलते हैं इसे, ठीक है। और यहाँ पे खादर, यहाँ पे ज़्यादा फ्लड आएगी तो वहाँ पे खादर टाइप का मिट्टी देखने को मिलेगा, और वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही अच्छी ज़मीन होगी, तो यहाँ पे अच्छी खासी खेती होती है, खेती देखने को मिलती है। जैसे बंगाल में देखिएगा आप लोग, राइस का कल्टीवेशन काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, बिहार में भी देखने को मिलता है। तो ये भी कंप्लीट हो गया। चलिए लास्ट देख लेते हैं हम लोगों का बचा ब्रह्मपुत्र प्लेन। ब्रह्मपुत्र प्लेन, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र प्लेन को ही हम लोग एक नाम से जानते हैं, आसाम प्लेन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है किसका, नॉर्दर्न प्लेन का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को है ना क्या, लो ग्रेडियंट देखने को मिलता है यहाँ पे भी, यानी कि यहाँ पे भी स्लोप नहीं होती, लो ग्रेडियंट। और लो ग्रेडियंट की वजह से यहाँ पे हम लोगों को बहुत सारे आइलैंड देखने को मिलता है, जैसे हम लोगों को देखने को मिलता है मांजुली ही होता है, मांजुली, ठीक है। मांजुली क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, रिवराइन आइलैंड है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे देखिएगा और क्या देखने को मिलता है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, दो ये क्या बोलता है उसको, डेल्टा देखने को मिलता है। और यहीं पे वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा देखने को मिलता है हम लोगों को, कौन सा, सुंदरबन डेल्टा। और यहाँ पे हम लोगों को खेती भी देखने को मिलता है, यहाँ पे मेजर तौर पर सुंदरबन, कौन से, राइस प्लस जूट वगैरह का खेती देखने को मिलता है। तो चलिए आज हम लोग कंप्लीट कर लिए नॉर्दर्न प्लेन को। आई थिंक कंप्लीट हो गया आज का लेक्चर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और बने रहिएगा। फिर ये हम लोग फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया फिजियोग्राफी को देख के इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इसका PYQ, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।